नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 दिसंबर 2023। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र दिन में 10:43 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। शोभन योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से 10:43 तक द्विपुष्कर योग है। इस योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, वो 2 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। तो वहीं 10:43 से फिर बाकी के दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और नक्षत्र से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 14 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में। चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक राशि में, बुध धनु में, तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं यथावत, और मीन में राहु का संचरण है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज प्रातः 10:43 तक चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और फिर इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो शनिवार का दिन है और चंद्रमा का संचरण क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में है। यानी देखा जाए तो उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो श्रेष्ठ उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अपने लिए सफल बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 दिसंबर दिन गुरुवार, नामकरण, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण
प्रसूतिका स्नान का भी मुहूर्त है, वर वरण, कन्या वरण, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, तो वहीं बोरवेल इत्यादि लगाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित सभी कार्यों को करने का मुहूर्त, भूमि क्रय करने का भी मुहूर्त है। ये सभी कार्य प्रातः 6:45 से प्रातः 8:54 तक अथवा दिन में 10:43 से दोपहर 12:14 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो भी मुहूर्त आपके काम के हों उसे अपने पास नोट कर लीजिए। अगले 5 दिन बाद के ये मुहूर्त हैं, सो नोट करके रखिए और इस समय विशेष में कार्य करके देखिए। याद रखिए, नक्षत्र में जब जो श्रेष्ठ नक्षत्र की मैंने आपके सम्मुख चर्चा की, इसी मुहूर्त की जो मैंने चर्चा की, इसमें जब आप काम करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि ज्योतिष का असली मतलब क्या है। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा नक्षत्र की है, लेकिन उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है। यहां देखिए, उसका लिंक दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख जाइए। मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, उस सभी प्लेलिस्ट आप समय के हिसाब से देखिए। केवल ज्योतिष नहीं, ज्योतिष के साथ साथ और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन को सुखद बना देने वाली हैं। उन्हें आप अवश्य समय निकाल करके देख डालिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज मैं 12 नक्षत्रों की आपके सम्मुख चर्चा रखता हूं। ये नक्षत्र कौन कौन से हैं पहले जान लीजिए। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद ये शनि के नक्षत्र, आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा ये राहु के नक्षत्र और अश्विनी, मघा एवं मूल ये केतु के नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, ये जो अंतिम के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र हैं, ये केतु के नक्षत्र हैं। मूलतः देखा जाए तो केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। फलतः केतु के नक्षत्र की चर्चा होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्रकार मानते हैं कि केतु का भी नक्षत्र जो है इन्हीं नक्षत्रों में आता है। किन नक्षत्रों में? तमोगुणी नक्षत्र। 3 गुण सत रज तम, तो ये तमोगुणी 12 नक्षत्र हैं। आज मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। देखा जाए तो जन्म कुंडली में सतोगुणी ग्रह कौन कौन है, तो सूर्य को, चंद्रमा को और गुरु को सतोगुणी, सत्व से प्रभावित ग्रह कहा गया है। और इनमें भी विशेष रूप से देव गुरु बृहस्पति। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति की बात करूं तो जब ये तमोगुणी नक्षत्रों में होते हैं जन्म के समय जातक की कुंडली में, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा जातक संभवतः बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का न हो, परंतु ऐसा जातक होगा बड़ा चमत्कारिक। जी हां, ये एक तरह से देखा जाए तो विपरीत संबंध है, क्रॉस कनेक्शन। यानी सतोगुणी ग्रह तमोगुणी नक्षत्र में। अब सतोगुणी ग्रह का जो अपनी जो उसकी क्षमता है, वो जब तमोगुणी नक्षत्र में होता है तो उसकी क्षमता अलग ढंग से काम करती है। यानी आप एक सामान्य शब्दों में कहूं तो खतरनाक कहिए, बेहद खतरनाक। एक व्यक्ति साधु हो और साधु समाज में ही रहता हो तो ठीक है, सामान्य सी बात है, साधु है और साधु समाज में है। लेकिन एक साधु हो और जो बुरे कार्य करने वाले हैं उनके साथ रहता हो सकता है ये जो साधु समाज के लोग हैं उसको थोड़ा अलग नजरिए से देखें। लेकिन एक कमाल की बात आपको मैं बताता हूं, जो बुरे काम करने वाले हैं उनके बीच अगर साधु समाज का व्यक्ति है तो वो उसको बहुत सम्मान देते होंगे, क्योंकि इंसानी स्वभाव है जो हमारे भीतर नहीं है उसी से हम प्रभावित होते हैं। हम विपरीत से हमेशा प्रभावित होते हैं। मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में इस बात को कहा करता हूं कि चोर साधु से और साधु चोर से प्रभावित होता है। स्त्री पुरुष से ऐसे ही प्रभावित होते हैं। ये हमारा स्वभाव है, जन्मजात परमात्मा ने हमारे अंदर विपरीत से आकर्षित होने का गुण डाल रखा है। तो उस समाज में वो जबरदस्त पूज्य होगा। यानी तमोगुणी नक्षत्र में यदि सतोगुणी ग्रह जाकर के बैठे तो ऐसा ग्रह चमत्कार करने वाला होगा। ऐसे जातक अद्भुत होंगे और ऐसे जातकों के अंदर समय समय पर कुछ न कुछ अद्भुत कर डालने की क्षमता भी होगी। आप आजमा करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः दो नक्षत्र मंगल और राहु के नक्षत्र में होंगे। 10:43 तक तो मंगल के नक्षत्र में और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में। अब आपकी राशि से सप्तम में संचरण करें। गोचर कुंडली में आज गज केसरी योग का निर्माण है, शुक्र के साथ चंद्रमा के होने से और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने से, तो दोनों ही तरह से गज केसरी योग का निर्माण। परंतु ये चंद्रमा केतु और सूर्य के मध्य पाप कर्तरी योग में भी है। सावधानी के साथ आपको काम करना होगा और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी का सम्मान, जीवन साथी के प्रति वफादार बने रहना और शक की स्थिति उत्पन्न न होने देना, ये आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में आज ध्यान रखना है। बाकी दिन आपके लिए सहयोगी है। धैर्य के साथ काम करेंगे तो जल्दी लाभ होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, ये जरूर ध्यान रखिए कि आज विपरीत का सम्मान करना है। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, कभी नहीं करना, आज बिल्कुल मत करिएगा। बाकी हर मामले में थोड़ा सावधानी के साथ सलाह लेकर के जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे अगर आप काम करते हैं तो आज का दिन बढ़िया है और समस्याएं खुद ब खुद आपकी दूर होती चली जाएंगी। बाकी एक और बात, आज गोचर कुंडली के हिसाब से आप ग्रह स्थितियों को देखते हुए भी हनुमान जी की शरण में जाइए, उनकी आराधना करिए। हनुमान जी के सम्मुख जाकर के 5 बत्तियों वाला दीपक बना करके घी का दिया और उसी से हनुमान जी की आरती करिए। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए, दिन बहुत अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, फायदा होगा। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन इत्यादि करना चाहते हैं तो आज का प्रयोग करिए। व्यापारियों को भी ये प्रयोग करने की सलाह दूंगा। कार्य क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, व्यापारिक क्षेत्र में कहीं कोई समस्या आ रही थी, वो दूर होगी। जिन लोगों को पार्टनर के साथ थोड़ा मनमुटाव या मतभेद है वो जरा सचेत रहें। पार्टनर से मतभेद बढ़ सकता है, संबंध में परेशानी आ सकती है, तो सावधानी बरतिए। बाकी दिन ठीक है। लव लाइफ के मामले में दिन को ठीक कहूंगा, हालांकि प्यार का इजहार नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन को संभाल करके चलना है क्योंकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए मैं बढ़िया कहूंगा, दिन को मन पढ़ाई में लगेगा। हालांकि आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा और सही ढंग से लगाना पड़ेगा। अपनी एनर्जी का सही ढंग से अगर आपने इस्तेमाल किया तो विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया कहा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए भी खास है। प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। ऋण कहीं दिया हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए आपको प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी का दर्शन करिए। हो सके तो बजरंग बाण का 7 पाठ करिए और फिर कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने का प्रयत्न करिए। दिन फायदा देने वाला है, फायदा होगा। नौकरी पेशा आज थोड़ी परेशानी में रहेंगे। उच्चाधिकारियों के व्यवहार से आपको परेशानी होगी। बाकी वैसे कोई दिक्कत है वो नहीं है। उच्चाधिकारी भी आज कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उधार किसी को मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। वृषभ की गृहिणियों के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी देखा जाए तो दिन ठीक है। बीती बातों को भूल कर और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये बात विद्यार्थी वर्ग भी विशेष रूप से अपने ऊपर लागू रखें कि और ज़्यादा मेहनत करें, पढ़ाई में और समय लगाएं। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थोड़ी परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मिथुन की यदि हम करें तो करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। दिन का उत्तरार्ध बढ़िया है। हालांकि एक बात बता देता हूं, आज रिश्तों के मामले में दिन आपका ठीक नहीं है। चाहे वो प्रेम संबंध हो, संतान पक्ष हो, रिश्तों को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। स्वास्थ्य में पेट जन्य समस्या दिखाई पड़ रही है। बट करियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आपकी समझदारी का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है, फायदा मिलेगा। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। कहीं भी किसी मामले में यदि कोई कंफ्यूजन है, संशय की स्थिति है, तो बातचीत करिए। किससे? जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिन पर आपको भरोसा है कि उनसे बातचीत करके आपको सही निर्णय मिल सकता है। पर किसी से बहस मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे चुका हूं। तो लव लाइफ के मामले में सावधानी बरतिए। आपकी कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते हैं। आज सभी मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल ही हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पीपल के पत्ते पर अपनी कामना लिख करके लाल चंदन से या किसी भी चीज़ से
और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कराएं। कामना पूर्ण होगी। विशेष करके अगर कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। विद्यार्थी वर्ग ये प्रयोग आज अवश्य करें जिनको किसी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल बोल चुका हूं, रखिएगा ध्यान। पेट में जलन पित्त जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क के जातकों की बात करें तो आज थोड़ी चिंता रहेगी, मन अशांत रहने वाला है। संभव है कि आपके द्वारा किए श्रेष्ठ कार्यों का सही मूल्यांकन पहले तो ना हो, आपको वो सम्मान न मिले जो कि आपको मिलना चाहिए, जो कि आपके साथ वालों को प्राप्त हो रहा है। तो इन बातों को लेकर के आप थोड़े दुखी, निराश हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर शांति से दिन को काटने की सोचे, शांति से दिन को बिताएं तो चिंता नहीं है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में परेशानी आने के कारण आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात है, आज बोलने से ज्यादा सुनना आपके लिए जरूरी है। और सबसे जरूरी एक और बात, जो आपके नीचे के लोग हैं उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, अभद्र व्यवहार मत करिए। सबके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखिए। एक जलदार नारियल आज बिना तोड़े सीधा देवी के मंदिर में जाकर के आज अर्पित कराइए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। और हर मामले में जरा धैर्य बनाए रखिए। धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन साधारणतया ठीक है, सावधानी बरतनी होगी। हाँ, अगर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला परेशान कर रहा है, कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की कोई और परेशानी है, कानूनी अड़चन है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। और आज कर्क की गृहिणियों को भी ध्यान रखना होगा, गृह कलह का वातावरण बन सकता है। शाम होते होते घर का माहौल भी खराब हो सकता है, सचेत रहिए। प्रेमियों के लिए दिन को साधारण कहूंगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। सलाह यही है कि कड़ी मेहनत करिए तब सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहिए। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और सिंह के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, सभी काम आपके वक्त से पहले बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बेहद उपयोगी है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक हर तरह से दिन अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए कि संबंधों के मामले में आज आप धनी और लकी नहीं है। चाहे छोटे भाई बहन हो, पिता हो, इनके साथ संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की संभावना तो संभव है कि पड़ोसी के साथ ही आज मतभेद हो जाए। कार्यस्थल पर ठीक है दिन। हो सकता है आपसे जलन रखने वाले, आपके प्रतिद्वंदी आज आपके खिलाफ कुछ न कुछ जहर उगले, कुछ करें, पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके काम बनेंगे। और हाँ, उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। मेहनत जितना हो सके आज करिएगा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है और आपके सभी फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज हरी सब्जियों का दान अगर जाकर के कहीं मंदिर इत्यादि में या ब्राह्मण को आप करें तो इससे बहुत अच्छा होगा। विशेष करके अगर पार्टनरशिप में कहीं परेशानी आपके हो रही है और संबंध खराब हो रहा है, ये दंपति भी कर सकते हैं या देखा जाए तो व्यापारी वर्ग, सबको ये मैं करने की सलाह दूंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो ये प्रयोग करके देखिए, आपकी परेशानी कम होगी। किसी को धन उधार नहीं देना। लिया हुआ धन वापस देने के लिए दिन बहुत अच्छा है, दे सकते हैं। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिएगा। बाकी सिंह की गृहिणियों के लिए दिन बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तब तो बहुत ही बढ़िया है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिनको जोड़ों में दर्द की शिकायत थी उनको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके आज पर्पल है। कन्या की बात करें तो दिन आपके लिए भी ठीक है, बस सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा 10:43 पर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। शनिवार का दिन है। मद्यपान, मांसाहार, ऐसे लोग जो इस तरह की आदत रखते हैं और आपको भी अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते हैं, इन मामलों में ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। बाकी दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर आप अपनी बातों से सबको इंप्रेस करेंगे, पर अपने राज की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। आज आपकी गोपनीयता ही आपकी सबसे बड़ी सफलता बनने वाली है, तो गोपनीय रखिए बातों को। हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और सुंदर कांड का हो सके तो पाठ करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन लव लाइफ में भी ठीक तब नहीं है जब वाणी पर नियंत्रण न रखें। बाकी ऐसे ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। गृहिणियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। और कुल मिलाकर के खान पान आज संगति से बच जाएं कन्या राशि के जातक तो नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई बुराई नहीं, पर लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा आपको।
तो इतना ख्याल रख लीजिए, बाकी कहीं कोई चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात तुला की करें तो तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएगा सफलता के और बड़े रास्ते बनते चले जाएंगे। दिमाग आज आपका जबरदस्त काम करने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्लानिंग आपकी चलने वाली है। प्लान के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा आपके लिए सफलता प्रदायी होने वाली है। प्रातःकाल ही पीपल वृक्ष की जड़ को जल से अवश्य सिंचाइएगा और सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो भी कार्य करिए बस एक मूल मंत्र याद रखिए, धीरज का साथ नहीं छोड़ना, यानी धैर्य के साथ काम करेंगे सभी काम बनेंगे। और हां, व्यर्थ के दिखावे पर पैसा मत झोंकिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद बनाए रखिए, जीवन साथी का सम्मान करिए और विद्यार्थी वर्ग विशेष जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। प्रातःकाल थोड़ा सिर दर्द या सिर थोड़ा भारी आपको महसूस हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात वृश्चिक की करें तो आपको आज सावधान रहना है। दिन परेशानी में डालेगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। सबसे पहले तो प्रातःकाल पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए और सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। आपके कारण आज घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, विशेष करके गृहिणियों को सलाह देता हूं सावधानी बरतिए। आज गृह कलह की संभावना है, चिंता आज रहेगी, परेशानी भी है। और मैं पुनः दोहरा दूं, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए, जोखिम भरा फैसला बिल्कुल मत करिए और किसी के भी साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो साधारण रहने वाला है दिन, प्यार का इजहार ना करें और दाम्पत्य जीवन भी साधारण ही है। यानी कुल मिलाकर के आज दिन थोड़ा चिंता में आपको डाले रखेगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, किसी को धन उधार नहीं देना है और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है तो थोड़ा ध्यान रखिए। और आज हो सके तो ये जितने भी हनुमान जी के लिए मैंने उपाय बताए ये सब कर लीजिएगा ताकि आपको राहत मिले। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की कोई घटना आपके साथ घटित ना हो। बाकी आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा जो कि मंगल क्रमशः और राहु के नक्षत्र में संचरण करेगा आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। गज केसरी योग का प्रभाव आपको मिलेगा जहां धन लाभ के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाएगा और समझ लीजिए कि आपकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, लोगों का साथ मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझेगी। क्रोध मत करिएगा। आज दिन बहुत अच्छा है तो दिन का अच्छे से लाभ उठाइए। आज सभी धनु राशि के जातकों को एक उपाय बता देता हूं, ये उपाय अवश्य करिए। पहले तो बजरंग बाण का पाठ करिएगा और साथ ही साथ किसी गरीब भिखारी या मजदूर वर्ग कोई हो तो उसको कुछ धन, कुछ पैसा दे दीजिएगा। आप ऐसे दान न दे, कुछ काम करा करके उसके बदले जहां 2 देना था वहां 4 रुपए दे दीजिए, 4 देना था तो 8 दे दीजिए। मतलब काम भी हो जाए और दान भी आपका हो जाए, ऐसा करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ जबरदस्त रहने वाला है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभ मिलेगा। और बाहर के भोजन से बचिए, सबसे सावधानी ज्यादा आपको यही बरतनी है। बाहर किसी को भोजन कराना है तो करा दीजिए, खुद मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, बस लव लाइफ में एक परेशानी है, किसी तीसरे की वजह से परेशानी या तो आ जाए या शक की स्थिति उत्पन्न हो, इस पर आपको खुद ही नियंत्रण रखना होगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, चोट चपेट की घटना घटित बस हो सकती है तो इसका आपको ख्याल रख लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए हरा है। मकर के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में वृद्धि, उत्साह में वृद्धि और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कार्य में सफलता। पारिवारिक जीवन पूरी तरह से सुखद, कोई समस्या थी वो दूर होगी, पिता का सहयोग मिलेगा। आज माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही घर से बाहर जाएं और अपने काम करें और 1 चम्मच दही अवश्य खा लें। विशेष करके अगर कोई प्रस्ताव रखना है कहीं अपने कार्य क्षेत्र में, उच्चाधिकारियों से बात करनी है तो आज ये कर करके ही जाइएगा। पदोन्नति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आज 1 चम्मच दही खा करके जाइए, काम बनेगा। और कोई बड़ा व्यापार में अपना निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इधर की बात उधर न करें, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम न उठाएं। आज मकर की गृहिणियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज शॉपिंग इत्यादि पर बड़ा खर्च आप कर सकती हैं। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, राजनीति से जुड़े हैं
तो भी जबरदस्त रहने वाला है दिन। यानी कुल मिलाकर के मकर के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी कहीं नहीं दिखाई पड़ती। तो दिन का लाभ उठाइए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके आज केसरिया है। बात कुंभ की कर लेते हैं। भाग्य आपके साथ भी है। बीते कुछ दिनों से चली आ रही निराशा के बादल, निराशा की स्थिति, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। सफलता आपको मिलेगी। कोशिश करिए और कोशिश करने से आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। ऑफिस में भी देखें तो दिन अच्छा बीतने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आय, धनागमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। किस्मत का साथ मिलेगा और व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन कुंभ के जातकों के लिए मैं हर तरह से बढ़िया कहूंगा। बाकी कुंभ के जातकों को आज राम राम इस मंत्र का, राम नाम जिसको कहते हैं, इस मंत्र का जप करिए 108 बार। दिन इसी से आपका सुखद हो जाएगा। इसी से उत्साह में आपकी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, बल्कि हर तरह की जटिल परिस्थिति से, कठिनाई से आप बाहर निकल आएंगे। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि दूसरों के भरोसे रह करके काम मत करिए। लव लाइफ में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। कुंभ के गृहिणियों के लिए भी दिन बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर सफेद। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। सचेत रहना है। जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, शांति से दिन को बीतने देना है। आज बहुत ज्यादा प्रेशर लेंगे, परेशान होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पुराना रोग है तो और ज्यादा ध्यान रखिए। गृहिणियों को विशेष रूप से सावधान कर देता हूं, आज स्वास्थ्य में परेशानी है। प्रातःकाल ही कौवे को रोटी अवश्य दीजिएगा और कार्यस्थल पर घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होती रहेगी। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। धैर्य के साथ आपको काम करना है। तो सावधानी के साथ ही मीन राशि के जातक आगे बढ़ें। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहें। गृह कलह की संभावना प्रबल है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। हर मामले में थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के मीन के जातक सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का प्रयोग जो मैंने बताया है वो करिए, उससे आपको जरूर राहत मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।